लेकिन पुलिस वाले इन लोगों की रिपोर्ट दर्ज करने से आनाकानी कर रहे थे। पुलिस की इस लापरवाही से नाराज इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे और महुआ न्यूज लाइन की पहल पर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले में रिपोर्ट तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन अब तक कोई भी आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक कर पाती है। गाजियाबाद में नेशनल हाईवे 58 पर हुए सड़क हादसे में 3 लोग घायल, रोडवेज बस से टकराई कार। होंडा सिटी कार के परखच्चे उड़ गए हैं। पास ही वो बस भी खड़ी है जिसने इस कार की ये हालत की। इस हादसे में कार में बैठे 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि होंडा सिटी कार की रफ्तार काफी तेज थी। अनियंत्रित होकर पहले वो डिवाइडर पर चढ़ी और फिर दूसरी तरफ के रोड पर आ गई। इसके बाद सामने से आ रही बस से इसकी जोरदार टक्कर हो गई। इधर से शायद कार जा रही है, आवाज सुन के जब भागा, उधर से रोडवेज जा रही थी उत्तराखंड वाली, और शायद डिवाइडर से कार इधर आई है और बस ने मारी। अगर कार की रफ्तार हद से ज्यादा नहीं होती तो ये टक्कर भी नहीं हुई होती, लेकिन ये ड्राइवर भी सुधरने वाले नहीं। स्पीड के चक्कर में जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आते। मेरठ के एक पेंट गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का पेंट जलकर खाक। गोदाम के अंदर शोले धधक रहे थे जो गली के बाहर तक निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अंदर आग का तूफान आया हो। इस आग के चलते सदर बाजार इलाके के रजबन क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गोदाम में पेंट होने के चलते आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धर लिया था। पेंट के साथ कुछ केमिकल भी रखे हुए थे, जिससे आग की भयावहता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई थी और बड़ी मशक्कत से 1.5 घंटे की कोशिश के बाद फायर फाइटरों ने आग पर काबू पाया। इस आग के चलते लाखों का माल तो जलकर खाक हो गया, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बांदा में दिखी गेहूं खरीद केंद्र पर अधिकारियों की लापरवाही। हजारों बोरे गेहूं भीग रहे हैं बारिश में, किसी को नहीं है कोई फिक्र। किसानों की मेहनत किस कदर बर्बाद हो रही है, इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों के मुंह से किस कदर निवाला छीना जा रहा है, इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। ये बांदा का गेहूं क्रय केंद्र है, जहां पहले ही बारिश में हजारों बोरे गेहूं भीग गए। जब बारिश शुरू हुई तो खुले आसमान के नीचे पड़े गेहूं पर पॉलिथीन शीट डालने कोई नहीं आया। नतीजन गेहूं की बोरियां भीग गईं। अब ये गेहूं किसी काम का नहीं रहा। कुछ ही दिन में ये सड़ जाएगा और इन्हें फेंकने के अलावे कोई और रास्ता नहीं बचेगा। खुले गोदाम में गेहूं तो सड़ा ही, साथ ही यहाँ गेहूं बेचने आए किसानों का गेहूं भी बारिश में भीग गया। इसी से हमारा जीवन यापन होना है। अब मान लो अगर ये भी नहीं तौला रहे हैं और ना तौलाएंगे, अब क्या करेंगे बताइए। जब माले बिक गया पूरा तो कल कह देंगे कि हमें खरीद नहीं करनी है। जब हमने इस गेहूं क्रय केंद्र के कर्मचारी से बात की तो उनका कहना था कि हजारों नहीं, महज कुछ बोरों पर बारिश के छींटे पड़े हैं, लेकिन तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि 2-4 नहीं, हजारों बोरे गेहूं भीग रहे हैं। पूरी तरीके से भीगा हुआ, हजारों बोरा नहीं, सामने है, पॉलिथीन लगी थी, उड़ गई हैं, उसकी वजह से जो है कुछ बोरियां छींटे पड़ गए हैं और पॉलिथीन ला ली और भी आ गई हैं और ढक गया है सब। महुआ न्यूजीलैंड बार बार ये खबर दिखा रहा है कि बारिश की वजह से खुले में पड़े गेहूं खराब हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अधिकारियों की नींद है कि टूटने का नाम नहीं ले रही। मऊ पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। चोरी की 5 मोटरसाइकिल के साथ 5 गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त में बैठे ये 5 शातिर अपराधी हैं और पल भर में ही किसी की भी मोटरसाइकिल गायब कर देते थे। पुलिस ने इनके पास से 5 मोटरसाइकिलें भी बरामद की है, जो अलग अलग जगह से चोरी की गई थी। पुलिस का कहना है कि ये लोग मोटरसाइकिल चुराकर उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बिहार और उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में बेच देते थे। ये गिरोह पिछले कई साल से मोटरसाइकिल चुराने में लगा हुआ था। इनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है, जो 2 आजमगढ़ की और 3 थाना कोतवाली मऊ की है। इन अभियुक्तों द्वारा मोटरसाइकिलों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उनका प्रयोग किया जा रहा था। अभियुक्तों के इस गैंग द्वारा वाहनों की चोरी करके उनके नंबर प्लेट बदलकर बिहार में बेचने की बात सामने आई है। पुलिस अब इन लोगों से ये जानने में लगी है कि ये चोरी की गाड़ियां किन लोगों के जरिए बेचते थे और इनके तार कहां-कहां जुड़े हैं। मैनपुरी के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का हाल बेहाल। पिछले 18 सालों से नहीं हुआ है कोई एडमिट। 25 बिस्तरों का ये अस्पताल देखिए, इसकी हालत देखिए। क्या यहाँ आप इलाज कराने के लिए एडमिट करेंगे अपने परिजनों को? बिस्तर का हाल हो, टूटे हुए छत और पंखे, या इसका कोना कोना।
कहीं से भी ये अस्पताल नहीं लगता, इसलिए पिछले 18 साल से यहाँ कोई नहीं आया एडमिट होने अपना इलाज कराने। ये मैनपुरी का 25 बिस्तरों वाला सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल है। इस जगह पर कभी महिला चिकित्सालय हुआ करता था, लेकिन बाद में डीएम के आदेश पर यहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोला गया। यहाँ 2 महिला डॉक्टर श्वेता सिंह और सरिता सिंह की तैनाती है। भवन की जर्जर हालत है। बैठने वाले डॉक्टर और कर्मचारी डरे और सहमे रहते हैं। लिहाजा 1996 से अब तक यहाँ एक भी मरीज भर्ती नहीं हुआ है। बस कभी कभार इक्का दुक्का मरीज यहाँ दवाई लेने आ जाते हैं। अस्पताल है तो फंड भी आता है और लाखों खर्च होने के बाद इलाज कितना होता है ये देखने वाला कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में बिजली के लिए मचा है हाहाकार, लेकिन मिर्जापुर बिजली विभाग को नहीं है कोई परवाह। बिजली की जमकर हो रही है बर्बादी। दिन के उजाले में भी यहाँ बिजली की बत्ती जलती रहती है। न बिजली विभाग के अधिकारियों को कोई फिक्र है, न यहाँ के लोगों को। तभी तो कोई इन्हें बंद करने की कोशिश तक नहीं करता। 1-2 नहीं, सैकड़ों बिजली के खंभे पर ये स्ट्रीट लाइट दिन के उजाले में जलते रहते हैं। नियमानुसार इस स्ट्रीट लाइट को सुबह के 4:30 बजे बंद हो जाना चाहिए, लेकिन भरी दोपहरी में भी ये जल रही हैं। ऐसा नहीं है कि मिर्जापुर के लोगों को खूब बिजली मिलती है, उन्हें भी प्रदेश के दूसरे हिस्से की तरह महज 8 से 10 घंटे ही बिजली मिलती है, लेकिन ये स्ट्रीट लाइट हमेशा जलती रहती हैं, जिससे यहाँ के स्थानीय लोग भी गुस्से में हैं। जनपद में सभी अधिकारी अंधे हो गए। जब बिजली की आवश्यकता होती है तो बिजली नहीं रहती, जब ज़रूरत नहीं है दिन में सभी खंभे में स्ट्रीट लाइटें हाइलोजन सभी जगह जलते हैं, और जब रात की आवश्यकता होती है तो लाइट नहीं रहती है, जिससे शहर में चोरियां बढ़ गई हैं। बिजली की किल्लत से जूझ रहे प्रदेश में अगर इसी तरह बिजली की बर्बादी होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब 8 घंटे भी मुश्किल से बिजली मिलेगी। गाजीपुर में निकाय चुनाव के दौरान आचार संहिता का हो रहा है खुलेआम उल्लंघन। सरकारी दफ्तरों और बिजली के खंभों पर लगे हैं चुनावी पोस्टर। पूरा शहर चुनावी पोस्टरों से पट गया है। स्कूल की दीवारें और दरवाजे ऐसा लग रहा है मानो पोस्टर का मैदान हो। इंच इंच पर पोस्टर चिपकाए गए हैं। यहाँ तक कि नगर पालिका के दफ्तर की दीवार पर भी चुनावी पोस्टर लगाए गए हैं। अब जरा देखिए इस तस्वीर को। यहाँ जिले के आला अधिकारी लोगों को आचार संहिता के बारे में पाठ पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे आचार संहिता का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन इनकी ये क्लास कितनी कारगर है, इसका अंदाजा इन पोस्टरों को देखकर तो हो ही गया होगा आपको। गाजीपुर के हर मोहल्ले की एक जैसी सूरत बन गई है। न स्कूल की दीवार बची है, न बिजली का खंभा, न नगर पालिका का दफ्तर बचा है और न ही सड़क की बैरिकेडिंग। सब के सब चुनावी रंग में रंग गए हैं और अभी तक इन पोस्टर लगाने वालों में से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक जिला प्रशासन की तरफ से इन पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तब तक इनमें से कोई सुधरने वाला नहीं है। मौसम सुहाना होते ही मसूरी में लग गया जाम। बड़ी संख्या में सैलानियों के आने से बिगड़ा शहर का ट्रैफिक सिस्टम। ट्रैफिक जाम ने शहर की सूरत बदल कर रख दी है। जहां तक नजर जाती है गाड़ियों का काफिला नजर आता है। सुबह से शाम तक जाम की यही स्थिति है। हालत ये है कि 2-4 किलोमीटर जाने में घंटे 2 घंटे लग जाते हैं। जाम की ये स्थिति सैलानियों के आने से हुई है। 2 दिन पहले मसूरी में हुई बारिश के बाद अचानक सैलानियों की तादाद में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे शहर का ट्रैफिक सिस्टम बेहाल हो गया है।